हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल वेद क्लासेस में। और मैं अनुज त्रिपाठी आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं क्लास 10th की मैथ का चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मैंने लिख रखा है बहुत सारा यहाँ शीट पे और हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, तो जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, इसका नाम क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। और ये क्यों पता होना चाहिए, बिकॉज पहले अगर हम लोग देखो एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, और एग्जांपल से समझते हैं कि अगर कोई पर्सन हमें मिलता है और हमें उसके बारे में जानना है, तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, उसका नाम पता होना चाहिए। और जब हमें नाम पता चल जाता है तब उसके सारे फंक्शन के बारे में पता करते हैं कि वो क्या कैसा है, कहाँ काम करता है, कौन है। वैसे ही हम यहाँ पे क्या करेंगे अपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, तो पहले हम पता करेंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्या, और उसके बाद हम उसके सारे फंक्शन के बारे में पता करेंगे। उससे रिलेटेड कुछ टर्म होंगे, कुछ फॉर्मूले होंगे, उनसे रिलेटेड हम बात करेंगे और उनके बेस पे कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे और ऐसे ही कंटिन्यू करते चले जाएंगे। तो चलो पहले समझ लेते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। तो देखो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मीन क्या है, हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे कि एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जैसे स्क्रीन में अभी दिख रहा होगा आपको कि एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term. Means ये कहते हैं कि एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट। जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है वो क्या है, एक लिस्ट है नंबर्स की, इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन बाय एडिंग अ फिक्स नंबर। और जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि हर एक टर्म हमें जो मिल रहा है ना, ईच टर्म इज ऑब्टेन बाय द एडिंग अ फिक्स नंबर। तो हर एक प्रीसीडिंग नंबर में हम क्या करते हैं, एक फिक्स नंबर को ऐड कर देते हैं और हमें एक नेक्स्ट नंबर मिल जाता है। और ऐसे करके एक सीरीज बनती चली जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब एक एग्जांपल समझते हैं कि एक फिक्स नंबर हम कैसे ऐड करेंगे और कहाँ से कहाँ तक हम पहुँचेंगे, उसको देखते हैं। एग्जांपल में मैंने लिया हुआ है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। अब 2 अगर हम 3 मान के चलते हैं कि 3 हमारा कॉमन डिफरेंस है, जो फिक्स नंबर था उसको हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। अभी जैसे हम ले लेते हैं कि कोई नंबर हमने स्टार्टिंग करते हैं, तो ये हमारा फर्स्ट टर्म है 2। अच्छा, जो नंबर की स्टार्टिंग होती है जब हम एपी बनाते हैं तो होता है कि फर्स्ट टर्म तो हम ऐसे ही रैंडमली कोई भी मिलेगा हमें, बस उसके बाद फिर जो हमारा कॉमन डिफरेंस था, मतलब जो फिक्स नंबर था, वो हर एक टर्म में ऐड करके और हमें एक नया टर्म मिल जाता है। जैसे हमने यहाँ पे ले लिया फर्स्ट टर्म हमारा 2 है और कॉमन डिफरेंस मतलब कि हमारा जो फिक्स नंबर है वो 3 है। अभी हमने 2 में 3 को ऐड किया तो कितना हमें मिलेगा, 5। अभी 5 में हम फिर से 3 को ऐड कर लें तो कितना हो जाएगा, 8 होगा। और 8 में फिर से हम 3 को प्लस कर लें तो 11 हो जाएगा। ऐसे ही हम 11 में प्लस करेंगे, ऐसे डॉट डॉट एक हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनती चली जाएगी। मतलब एक हमारी ये सीरीज बन जाती है, जिसको हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। ठीक, अब बात करते हैं कि फर्स्ट टर्म तो हमने देख लिया कि फर्स्ट टर्म होता क्या है। उसके बाद हमने ये भी देखा यहाँ पे कि एक फिक्स नंबर था, हम ऐड करते चले जा रहे थे, ऐड करते करते हमें एपी बनती चली जा रही है। ठीक है, चलो अब उस फिक्स नंबर को हम क्या कहते हैं, तो फिक्स नंबर को हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस तो देखो आगे हम उसकी भी कुछ डेफिनेशन मैंने लिख रखी है, उसको देखते हैं। तो द फिक्स नंबर विच बी एड टू प्रीसीडिंग टर्म इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस एंड डिनोटेड बाय स्मॉल डी। फिक्स नंबर हमारे क्या होता है, जिसको हम प्रीसीडिंग टर्म में ऐड करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। और इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल डी से। और इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। इस पॉइंट को आप याद रखना यहाँ पे कि ये जो हमारा फिक्स टर्म है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो उसको देख के आप टेंशन मत लेना कि कभी नेगेटिव आ रहा है, कभी जीरो आ रहा है, वो कुछ भी हो सकता है। इसके बाद अब हम चलते हैं थोड़ा सा कि जनरल फॉर्म ऑफ एपी क्या होता है। अभी हमने जैसे यहाँ पे सीरीज बन रही थी हमारी ना, ऐसे ही हम यहाँ पे देखते हैं कि एक जनरल फॉर्म उसका क्या होगा एपी का। तो लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज ए। हम मान लेते हैं कि हमारे एपी का फर्स्ट टर्म जो है वो ए है एंड कॉमन डिफरेंस हम मान लेते हैं डी है, और देन जनरल फॉर्म हमें मिल जाता है। बिकॉज हमने ऊपर पढ़ा था कि हमारा यहाँ पे क्या था कि हर एक टर्म में, मतलब फर्स्ट टर्म में हम कुछ एक फिक्स नंबर को ऐड करते चले जाते हैं और हमें वहाँ से एपी मिलती चली जाती है। तो वैसे ही तरह से यहाँ पे हम देखेंगे कि लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी। तो देन जनरल फॉर्म हमारे क्या होगा, तो देखो फर्स्ट टर्म तो ए हो गया। अभी हम क्या करते हैं कि फर्स्ट टर्म के बाद सब में, उसमें हर एक टर्म में
कॉमन डिफरेंस को ऐड करते चले जाएंगे, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, a प्लस डी मिल जाएगा। फिर a प्लस डी में अगर हम d को ऐड करेंगे तो a प्लस 2d हो जाएगा। फिर a प्लस 2d में हम d को ऐड करेंगे तो a प्लस 3d हो जाएगा। उसके बाद हम ऐसे कंटिन्यू करते चले जाएंगे और यहाँ तक हम लास्ट टर्म पे एक जनरल फॉर्म पे पहुँचेंगे। अब देखो जनरल फॉर्म में मैंने लिख रखा है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कैसे है ना, ये वाला। तो देखो जब हमने फर्स्ट टर्म लिया था तो यहाँ पे d था ही नहीं, सेकेंड टर्म लिया तो d की वैल्यू कितनी है 1, मतलब टर्म सेकेंड है लेकिन d कितना है, केवल 1 है ना। अगर हम थर्ड टर्म पे पहुँचे तो a प्लस 2d, मीन्स यहाँ पे टर्म थर्ड है लेकिन d कितना है 2 है, मतलब थर्ड टर्म पे आके और d हमें कितना मिल रहा है 2 मिल रहा है, मतलब d की वैल्यू टर्म के अकॉर्डिंग एक कम है और a हमारा फिक्स है। तो इस वजह से अगर हम nth टर्म पे पहुँचेंगे, जैसे हम फोर्थ पे देख लें, अभी फोर्थ टर्म पे है लेकिन d कितना है 3 है, तो इस वजह से जो हमारा nth टर्म में जाएगा तो d की वैल्यू हर एक टर्म में कैसी आ रही है, एक कम होती चली जा रही है। तो ये हमारा लास्ट टर्म जो मीन्स हमने जो nth टर्म लिख रखा है, एक जनरल टर्म, जनरल फॉर्म है जो AP का, वो हमें मिलेगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्लियर ना, क्योंकि a हमारे क्या है फिक्स, मतलब हमारा फर्स्ट टर्म है जो कि यहाँ पे सब जगह फिक्स है। अभी हम d जो है कॉमन डिफरेंस वो जो मतलब हम जिस टर्म में होंगे उससे एक कम होता है, तो n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा जनरल फॉर्म है AP का। इसी को हम यहाँ लिख लेते हैं द nth टर्म ऑफ एन AP। तो nth टर्म हमारे AP का जो nth टर्म होता है उसको हम लोग an से डिनोट करते हैं और an इज इक्वल टू होगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और इसी को कभी कभी हम लास्ट टर्म भी बोल देते हैं और लास्ट टर्म को हम लोग यहाँ डिनोट करते हैं स्मॉल l से, वेयर n क्या है, n इज नंबर ऑफ द टर्म्स ऑफ एन AP। ये तो हमारा हो गया nth टर्म का फॉर्मूला। अब हम आगे चलते हैं, कुछ इसके और फॉर्मूले हैं रिलेटेड, जैसे हमें बहुत सारे टर्म्स दिए जाएंगे है ना, और उन सबका हमसे समेशन पूछ लिया जाएगा कि बताओ इनका टोटल सम कितना होगा। जैसे भी हम ऊपर ही देख रहे थे, ऐसे हमें कोई 10 टर्म्स तक अगर दे दिया जाए और फिर हमसे पूछा जाए कि उन सबका समेशन बताओ क्या होगा, तो ऐसे हम अगर 2 करेंगे फिर 2 + 5, 5 + 8, 8 + 11, ऐसे थोड़ा टाइम लगता है ना। इस वजह से यहाँ पे अभी छोटा नंबर है, कोई एक बहुत बड़ा नंबर हमें मिल जाता और हमसे 100 200 टर्म तक पूछ देता तो हम कैसे बताते, नहीं बता पाते ना ऐसे डायरेक्टली। इसके लिए हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया गया है, सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP, है ना। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP, किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के n टर्म्स का सम। तो देखो एक फार्मूला होता है SN, समेशन को हम लोग S से दिखाते हैं, n मीन्स क्या है, n टर्म्स का समेशन है, तो SN इज इक्वल टू n/2 और इनटू में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक फर्स्ट फार्मूला हमारा ये मिला और दूसरा ये है कि इफ़ लास्ट टर्म इज गिवन देन, अगर हमें लास्ट टर्म गिवन है तब हम क्या करें, तो लास्ट टर्म की फॉर्म में हम यहाँ पे देख लेंगे SN इज इक्वल टू n/2 a प्लस l इंटू में, ये मैं गलती से लिख गया था यहाँ पे, लेकिन हमें ये लिखना चाहिए था, तो हमने बाद में यहाँ पे लिखा हुआ है SN इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस l। ये कब अप्लाई करना है, जब हमें लास्ट टर्म पता हो और फर्स्ट टर्म पता हो और ये वाला हमें कब अप्लाई करना है, जब हमें यहाँ पे फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस और नंबर ऑफ़ टर्म्स पता है, तीनों चीज़ें पता हैं, तब हमें यहाँ पे ये अप्लाई करना है। और अगर लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म पता है तो हमें ये अप्लाई करना है। ओके बच्चों, अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे और कुछ चीज़ें और देखते हैं। फिर एक टॉपिक आता है हमारे पास अर्थमेटिक मीन, यहाँ पे ठीक। तो अर्थमेटिक मीन हम कैसे निकालते हैं, ये आपको NCERT के लास्ट पेज पे देखने को मिल सकता है। अर्थमेटिक मीन अगर आप देखें तो समरी में जाके देख सकते हैं, वहाँ पे लिखा हुआ होगा। तो देखो अर्थमेटिक मीन क्या है, अगर हम मान लें कि इफ़ A B C R इन AP, अगर 3 नंबर्स हैं अपने पास और 3 नंबर्स में क्या है A B और C, ये तीनों कैसे हैं AP में हैं, तो हमारा जो अर्थमेटिक मीन होता है वो मिडिल वाला नंबर हो जाएगा और जो साइड वाले दोनों नंबर्स थे फर्स्ट और थर्ड, उसका एवरेज निकाल लेते हैं। मीन्स AM इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा A प्लस C अपॉन 2 और B हमारा क्या रहेगा अर्थमेटिक मीन, मतलब एक एवरेज टाइप रहता है वो, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं कि हाउ टू फाइंड कॉमन डिफरेंस। हमने ये फार्मूलों के बारे में तो बात कर ली, लेकिन अब हमें ये तो पता चले कि अगर हमें कोई एक सीरीज़ दी गई है ना, जैसे देखो यहाँ पे ये नीचे मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है क्वेश्चन कि ये सीरीज़ दी गई है। अब हम कैसे पता करें कि कॉमन डिफरेंस कितना है। भाई फर्स्ट टर्म तो हमें पता है कि पहला वाला जो टर्म होता है वो हमारा फर्स्ट टर्म हो गया, तो फर्स्ट टर्म को हम A से नोट करते हैं तो ये हमारा A हो जाएगा। बट हम D कैसे फाइंड आउट करें, तो D को फाइंड यहाँ से करते हैं, हाउ टू फाइंड कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करें, तो देखो इफ़ A1 A2 A3 डॉट डॉट AN,
यहाँ पे हमने मान लिया कि हमारे ये क्या है, ऑब्जर्वेशंस, मतलब कि कह सकते हैं कि टर्म्स हैं AP के। ओके, अब कॉमन डिफरेंस फाइंड कैसे करते हैं, तो कॉमन डिफरेंस को हम स्मॉल d से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको हम लोग निकालते हैं सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अदर वर्ड्स में अगर हम कहना चाहें तो इसी को हम लोग कह सकते हैं कि सक्सीडिंग टर्म में से हम प्रीसीडिंग टर्म को माइनस कर देते हैं। ओके, तो देखो अभी यहाँ पे अगर हम देखें कि सेकंड टर्म हमारे क्या है A2 है और फर्स्ट टर्म हमारे क्या है A1 है, तो कॉमन डिफरेंस अगर इन दोनों का हम देखेंगे तो D = A2 - A1 मिल जाएगा। बट अगर हम नेक्स्ट 2 टर्म्स की बात करेंगे तो सक्सीडिंग कौन कर रहा है, A3, और प्रीसीडिंग टर्म कौन सा होगा, A2, तो A3 - A2 करेंगे। ऐसे ही हम लोग कॉन्टीन्यूस बढ़ते चले जाएंगे। एट लास्ट हम यहाँ पे देखते हैं कि जब हम फर्स्ट वाले में निकाल रहे थे तो A2 - A1 कर रहे थे, सेकेंड 2 टर्म का निकाल रहे थे तो हम A3 - A2 कर रहे थे। मीन्स पहले यहाँ पे नंबर n लिखा हुआ है और यहाँ पे n-1, मतलब जस्ट एक नंबर कम लिखा हुआ है। तो D = अपने पास फार्मूला आ जाता है AN - 1 टर्म। क्लियर, कुल मिला के ऐसे समझो कि सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म, तो हमें यहाँ से कॉमन डिफरेंस मिल जाता है। और एक अच्छी सी बात कि अगर हमारी जो सीरीज है अगर वो AP है तो AP में सारे टर्म्स के बीच का जो कॉमन डिफरेंस होता है वो हमेशा इक्वल रहता है, चाहे हम A1 A2 के बीच देखें या A2 A3 के बीच देखें, किसी के भी बीच देखें, यहाँ पे सबका हमें कॉमन डिफरेंस हमेशा इक्वल मिलेगा। अगर कॉमन डिफरेंस मान के चलो इनके बीच का और A2 A3 के बीच का अगर हमें ये इक्वल ना मिलता, मीन्स ये फिर हमारा यहाँ पे AP नहीं था। ओके, अब हम आते हैं थोड़े से प्रॉब्लम्स पे कि हम क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चंस को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमने एक लिया हुआ है, फॉर द AP 3/2 1/2 -1/2 -3/2 ... तो राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बताओ इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा और कॉमन डिफरेंस क्या होगा। तो देखो बच्चों अभी हमने पढ़ा हुआ था कि फर्स्ट टर्म हमारा क्या होता है, A से हम डिनोट करते हैं और जो सीरीज का पहला ही टर्म होता है वही हमारे क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है। आसान सा सिंपल सा एकदम से। तो A = 3/2 हमें मिल गया यहाँ पे। क्लियर, उसके बाद हमें निकालना था D मीन्स कॉमन डिफरेंस। अब कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं, सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म, मतलब सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अभी अगर यहाँ पे हम देखें तो फर्स्ट टर्म हमारा ये है, सेकंड टर्म हमारा ये है, तो सेकंड टर्म हमारा कितना 1/2 माइनस फर्स्ट टर्म कितना है 3/2। अगर हम यहाँ से एलसीएम ले लें तो 2 हमें एलसीएम मिल जाएगा, तो 1 - 3 आ जाएगा सीधे सीधे। अभी 1 पॉजिटिव है, माइनस का 3 है, तो माइनस का 2 बचेगा, अपॉन में 2 1 जा 2 कैंसिल हो जाएगा, मीन्स -1 मिल जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस जो हमारा D है वो कितना आ जाएगा, D = -1। क्लियर ना। तो यहाँ से हमने पहले क्वेश्चन में देखा कि हम फर्स्ट टर्म कैसे फाइंड आउट करें और कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करें, क्योंकि हम यहाँ पे बेसिक अभी चल रहे हैं, है ना। इसके बाद हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में हमसे बोला है कि राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP व्हेन द फर्स्ट टर्म A एंड कॉमन डिफरेंस D आर गिवन। इन्होंने बोला है कि हमें फर्स्ट टर्म दे रखा है और हमें कॉमन डिफरेंस भी दे रखा है, और कह रहे हैं कि किसी भी AP का, मतलब जो यहाँ पे दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, सेकेंड ये है, इसमें 2 क्वेश्चन है, और हमसे फिर फाइंड आउट करने को बोला है कि AP के 4 टर्म्स बता दो। ओके, तो हम चलते हैं इसके लिए थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करते हैं। चलो देखो फर्स्ट वाला देखते हैं, इसमें A = हमें 10 गिवन है और D = भी 10 गिवन है। तो सॉल्यूशन में देखते हैं, गिवन में क्या है, A = 10 D = 10। ओके, फर्स्ट टर्म तो हमें सीधे सीधे यहीं से मिल जाता है कि A = तो A1 = 10 हो जाएगा। सेकेंड टर्म कैसे निकालें भैया, तो सेकेंड टर्म निकालने के लिए क्या करो, या तो हमने पीछे अभी जस्ट पढ़ा था कि सेकेंड टर्म में हम क्या कर लेते हैं, सीधे सीधे देखो ये अभी पढ़ रहे थे ना हम लोग, A + D A + 2D, मतलब जस्ट उसमें क्या करो, जो हमारा कॉमन डिफरेंस है उसको ऐड करते चले जाओ, है ना। जो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ऐसे करके, तो ऐसे निकाल सकते हैं। तो देखो यहाँ पे A2 जब हम निकालेंगे तो A2 में क्या कर देंगे, A1 + D कर देंगे। तो A1 हमारा कितना था 10 था और D हमारे कितना था 10 था, 10 और 10 प्लस कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ऐसे ही थर्ड टर्म जब हम निकालेंगे तो सेकेंड वाले टर्म में क्या करेंगे, D को प्लस कर देंगे, 20 + 10 = 30 आ जाएगा। क्लियर ना। ऐसे ही फोर्थ टर्म अगर हम देखें तो A4 = क्या हो जाएगा, A3 + D हो जाएगा। A3 की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट करी 30 और 30 में प्लस कर दो 10 = कितना मिल जाएगा 40 मिल जाएगा। तो फर्स्ट 4 टर्म्स हमें कौन कौन से मिल गए, यहाँ से A = 10 मिला, 20 मिला, 30 मिला और 40 मिला। तो फर्स्ट 4 टर्म्स आर 10, 20, 30, 40। इसी को अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं ना तो इस फॉर्मूले से भी फाइंड आउट कर सकते थे।
अगर हमें यहाँ पे a1 की वैल्यू मीन्स a की वैल्यू तो गिवन ही थी, d की वैल्यू गिवन थी, अगर हमें a2 फाइंड करना होता तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे n = 2 पुट कर देते हैं, है ना। n = 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 और प्लस n-1 करेंगे मतलब 2 - 1 = 1 बचेगा, और 1 का मल्टीप्लाई हम 10 में करेंगे तो 10 हो जाएगा। 10 और 10 कितना हो जाता है 20। तो ऐसे भी कर सकते हैं हम और ऐसे भी कर सकते हैं। इस वाले मेथड को, इस वाले फॉर्मूले को हम तब यूज करें जैसे हमसे डायरेक्टली पूछा हो कि बताओ 5th टर्म क्या होगा, है ना, ऐसे करके कोई पूछा है तो हम इसको करते हैं। अदरवाइज हम डायरेक्टली जब एक लगातार पूछ रहा है तो हम ऐसे करते चले जाते हैं। क्लियर ना बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर एक सेकंड भी था, इसका सेकंड पार्ट, तो a = -1 है और d = 1/2 है। अब सेम ऐसे ही आप लोग इसको ट्राई करना और उसके बाद हम लोग मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक आप मस्ती से पढ़ाई करो और मस्त रहो। थैंक यू।